एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, कि प्रेशर अपना बहुत या तो कम हो एंड टेम्परेचर अपना बहुत ज़्यादा हो, मतलब क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर वाली चीज़। ये अपना एक ऐसा टेम्परेचर T2 और एक ऐसी कंडीशन, ठीक है, प्रेशर लो एंड एक ऐसा टेम्परेचर विच इज कॉल्ड बॉइल्स टेम्परेचर। बॉइल्स टेम्परेचर जैसे थर्मोमीटर है, तो मरकरी का जो एक्सपेंशन है विच इज नॉट इक्वल एक्चुअली, ठीक है, हाई टेम्परेचर पे उसका ज्यादा एक्सपेंशन है, कम टेम्परेचर पे कम एक्सपेंशन है, उसकी वजह से अपनी जो एक्यूरेसी है वो बिगड़ रही थी। तो ये क्या है, डिग्री सेल्सियस। केल्विन के हिसाब से क्या हुआ कि हमने एक्सपेंशन ही इसके हिसाब से बनाया। हेलो, देखो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम समझते हैं कि मैटर क्या होता है। देखो कोई भी ऐसी चीज जो अपने स्पेस में वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है एंड उसका एक मास हो, जैसे कि सपोज ये पेन है, इसका एक पर्टिकुलर वॉल्यूम है, पर्टिकुलर मास है। मैटर अपने किसी भी स्टेट में हो सकता है, किसी भी फेज में हो सकता है। ये दो अलग अलग चीजें हैं। देखो फेज का ये मतलब होता है कि जो भी अपनी चीज होगी ना उसका फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होगा। मतलब कि जैसे सपोज ये अपना एक बॉक्स है, इसमें अपन एक सोल्यूशन भर दिया, इस सोल्यूशन का खुद का एक वेपर प्रेशर होगा, राइट। अगर अपन मैं इसमें बात में करूं तो इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स है, माइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है, वो सेम है, ठीक है। इस सोल्यूशन के अंदर इसका एक पर्टिकुलर डेंसिटी होगा, सपोज ये पार्टिकल है और ये पार्टिकल है, ठीक है, इन दोनों का जो डेंसिटी है ना वो सेम होगा, ठीक है, इस वाले के लिए हर जगह पर। सिमिलरली इस पार्टिकल का और इस पार्टिकल इनका डेंसिटी सेम होगा, बट दीज आर नॉट इक्वल, ठीक है, बिकॉज फिजिकल जो प्रॉपर्टीज है ना इसकी और इसकी ये अलग अलग होगी। तो यहाँ पे टू फेजेस हो गए, टू फेजेस। सिमिलरली स्टेट क्या होती है, स्टेट अपना होता है एक जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस। यहाँ पे अपने टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर, ये जो पैरामीटर्स होते हैं ना इसके बेसिस पे अपन किसी की स्टेट को डिफाइन करते हैं। ये क्या है, फिजिकल पैरामीटर्स, ठीक है, ओके। तो इन चीजों की वजह से अपन एक स्टेट डिफाइन करते हैं। स्टेट इंटरकन्वर्टेबल होती है, ठीक है। और फेज मैंने आपको बताया एक होमोजेनियस सिस्टम है, जैसे कि सपोज सोल्यूशन हो गया, अपने गैसेस। फेज मतलब उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होगी, ठीक है। अब अगर अपन स्टेट की बात करें तो एक आपने पढ़ा होगा एंड्रयूज आइसोथर्म। वो क्या होता है, लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस। कैसा होता है, ये अपना है प्रेशर, ये है वॉल्यूम, ठीक है। ऐसा कुछ पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम बहुत ज्यादा हाई है। अब देखो अगर मुझे यहां से इस वॉल्यूम में चेंज करना है तो इसके लिए मुझे प्रेशर बहुत कम अप्लाई करना पड़ेगा और वॉल्यूम बहुत ज्यादा चेंज आएगा, ठीक है। ये स्लोप थोड़ा ऐसा वाला है, तो ये क्या है, वेपर फेज, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम में बहुत नेग्लिजिबल चेंज है, ये स्लोप बहुत हाई है, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ, अगर मैं कंपेयर करूं तो वॉल्यूम में बहुत कम चेंज है और प्रेशर में बहुत ज्यादा चेंज है। तो ये मेरी स्टेट क्या है, ये वाली, ये क्या है, लिक्विड, ठीक है, ओके। जैसे जैसे अब ये क्या है अपना टेम्परेचर, टेम्परेचर T1, T2, T3, T4, T5। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, ये जो इक्विलिब्रियम है, यहाँ पे क्या है, इक्विलिब्रियम, यहाँ पे प्रेशर एंड वॉल्यूम दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, कोएग्जिस्ट। तो ये जो इक्विलिब्रियम है ना स्टेट, ये डिक्रीज कर रही है, ठीक है। पहली चीज, जैसे जैसे मेरा प्रेशर इंक्रीज कर रहा है लिक्विफिकेशन बिकम्स इजी, लिक्विफिकेशन इजी, ठीक है। ये तो आपको सबको पता है कि अगर कोई गैस है, ठीक है, अगर मैं उसमें प्रेशर अप्लाई ज्यादा करूंगी तो वो इजीली कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड के अंदर, ठीक है। तो प्रेशर जैसे इंक्रीज करते हैं, जैसे अपन प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं तो ये बहुत इजीली, लाइक इसका जो स्लोप है ना ये से करके देन ये जो इक्विलिब्रियम में कम होता जा रहा है क्योंकि इजीली वो लिक्विफाई होती जा रही है एंड लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है। गैसेस, इक्विलिब्रियम, देन लिक्विड, ठीक है। तो मैं इससे एक चीज कंक्लूड कर सकती हूँ, अगर मुझे प्योरली वेपर फेस चाहिए तो वो दो कंडीशन में मिल रहा है मुझे, क्योंकि ठीक है, कहाँ पर, जब मेरा प्रेशर बहुत लो है, बिकॉज ये कंडीशन कब आ रही है,
ये जब मेरा प्रेशर बहुत कम है, ठीक है, तो या तो मेरा प्रेशर बहुत लो हो, एक तो ये चीज है ना, और एक अपना क्या है ये वाली चीज, ये क्या है क्रिटिकल टेम्परेचर, जहां पे अपने जिसके बाद अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाती हूँ तो प्योरली गैसियस ही फॉर्म मिलेगी मुझे, प्योरली, ठीक है, यहाँ पे कोई लिक्विफिकेशन नहीं हो सकता, एक ऐसा टेम्परेचर जिसके बाद किसी भी गैस को लिक्विफाई करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है, विच इज टेम्परेचर ग्रेटर देन क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर इज द मिनिमम टेम्परेचर एंड इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर, तो टेम्परेचर ग्रेटर देन क्रिटिकल टेम्परेचर, यहाँ पे भी क्या होता है, मुझे गैसेस, इन दोनों कंडीशन पे मुझे वेपर फेज मिल रहा है, मतलब गैसेस स्टेट मिल रही है, गैस एक स्टेट है, वेपर एक फेज है, ठीक है, मुझे इन दोनों कंडीशन मिल रहा है, तो ये क्या है मेरा आइडियल गैस, आइडियल गैस मेरी इस टाइम पर एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, कि प्रेशर अपना बहुत या तो कम हो एंड टेम्परेचर अपना बहुत ज्यादा हो, मतलब क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर वाली चीज, ये अपना क्या है एंड्रयूज आइसोथर्म, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे के हिसाब से अपना लिक्विफिकेशन ऑफ गैस होता है, ठीक है, ये अपना क्या है, ये कम होता चला जाता है ऐसे ऐसे बढ़ते बढ़ते, ये क्या क्रिटिकल टेम्परेचर, और इस टाइम पर, इस टेम्परेचर पर जो अपना वॉल्यूम होगा वो होगा वीसी एंड पीसी, ये इसके ऊपर हम और बाद में बात कर लेंगे, बट अपने आप ये समझो कि आइडियल गैस यहाँ पर अपनी एग्जिस्ट करती है कब, जब प्रेशर बहुत कम होगा एंड टेम्परेचर बहुत हाई होगा, ये तो समझ में आ गया, मैं इसको रैप करती हूँ, फिर अपन और आगे बात करते हैं आइडियल गैसेस क्या होती है, ओके। ओके, तो आइडियल गैस क्या होती है, अपन ने एंड्रयूज आइसोथर्म पढ़ा था, अब वहां पर जो टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर ये जो कर्व आ रहा था, वापस आती हूँ, ठीक है, ओके, ये जो है क्रिटिकल टेम्परेचर, इसके आगे ये जो है ना P वर्सेस T, इसको बोलते हैं बॉयल्स लॉ, ये जो कर्व है यहाँ पे क्या है अपनी आइडियल गैस फॉलो कर रही है, ठीक है, एंड सेम हियर दिस, तो यहाँ पे और यहाँ पे अपने जो ये और ये टेम्परेचर T1 एंड टेम्परेचर T2, ठीक है, इन दोनों पे अपनी क्या कर रही है आइडियल गैस फॉलो कर रही है, तो इसको ये क्या है अपना बॉयल्स लॉ, आइडियल गैस, ठीक है, फर्स्ट क्या है बॉयल्स लॉ विच इज T1/, ठीक है, इसमें कैसे काम आता है, अगर ये वाली चीज ये वाली इक्वेशन गैस फॉलो करती है उसको बोलते हैं आइडियल गैस, कि बॉयल्स लॉ को फॉलो कर रहा है, जैसे अपन प्रेशर बढ़ाएंगे वॉल्यूम कम होता जाएगा, वॉल्यूम कम कैसे होता है, प्रेशर आप बढ़ाओगे वो लिक्विफिकेशन स्टार्ट होगा, वॉल्यूम कम होता जाता है, ठीक है, वॉल्यूम होता क्या है वैसे, एक जैसे ये अपना है बॉक्स, इसमें अपने गैस के पार्टिकल्स हैं, वॉल्यूम ऑफ गैस क्या होता है अपन आइडियली मानते हैं विच इज वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, कि जहां ऐसा स्पेस जहां पे जो गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव कर सकते हैं, उसको अपन बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ गैस, ठीक है, प्रेशर क्या है, अपन यहीं पे अगर अपन बैरोमीटर लगा देंगे, बैरोमीटर, कि ये जो गैस मॉलिक्यूल्स है जब ये कोलाइड कर रहे हैं अपने इसके वॉल्स ऑफ दी कंटेनर के, तो यहाँ पे क्या प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है उसको क्या बोलते हैं प्रेशर ऑफ दी गैस, और इसका ओवरऑल यहाँ पे क्या लगा देंगे थर्मोमीटर लगा देंगे, ठीक है, इससे अपन क्या करते हैं टेम्परेचर इन केल्विन, केल्विन में ही क्यों करते हैं वो भी बात करेंगे, ठीक है, तो सेकंड अपना आता है चार्ल्स लॉ, वो क्या बोलता है वॉल्यूम इज टाइम टू टेम्परेचर, जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे जो अपना गैस मॉलिक्यूल उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी होता क्या है ये अपन पढ़ेंगे कब, इस चैप्टर के एंड में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अंदर, जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल विल इंक्रीज एंड काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी तो वो और ज्यादा जल्दी मूव करेगी मींस बहुत ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी, जैसे सपोज करो लो प्रेशर था, लो प्रेशर पे ये थोड़ा पास हो जाएंगे अट्रैक्शन टाइप, वो भी बात करेंगे अपन नॉन आइडियल के केस में, अगर अपन टेम्परेचर हाई करेंगे वो ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे वॉल्यूम बढ़ेगा, तो इसको बोलते हैं चार्ल्स लॉ, और इन दोनों को मिलाकर भी अपनी बनती है PV इक्वल्स टू N मींस नंबर ऑफ मोल्स RT, ये अपनी होती है आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है, बाकी और भी लॉज होते हैं लेकिन वो ऐसा जिसमें काम में नहीं आएगा, ठीक है, एक अपना होता है हैमिल्टन्स लॉ, ओके, ये क्या बोलता है टेम्परेचर, एक अपना होता है येलोसैक
एवोगैड्रोस लॉ, ये क्या बोलता है कि अगर सेम कंडीशन है, ठीक है, और दो अपने पास कंटेनर है, इन दोनों में ही अपनी आइडियल गैसेस हैं, ठीक है, तो ये दे विल कंसिस्ट सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ओके, एन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं अपन? गिवन मास अपॉन मोलर मास ऑफ द गैस। एक और चीज, एक और फॉर्मूला भी हो सकता है इसका, जो अपन एसटीपी की बात करते हैं। एसटीपी ये क्या है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस 1 बार। ओके, तो 0 डिग्री की अगर बात कर रहे हैं तो वॉल्यूम विल बी 24.7 बिकॉज यहाँ पे बार है, ठीक है। अगर यहाँ पे 0 डिग्री एंड 1 एटीएम होता तो वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम विल बी 24.4 लीटर्स, ठीक है। ओके, तो एक और अपना फॉर्मूला आता है नंबर ऑफ मोल्स निकालने का कि गिवन वॉल्यूम डिवाइड है मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम क्या है? डिपेंड करता है अपनी कंडीशन क्या है, 1 बार 1 एटीएम, तो यहाँ पे 24.7 लीटर्स, ठीक है। ऐसे भी अपन निकाल सकते हैं अगर अपन 1 बार लेते हैं। एक अपना होता है एम्बिएंट टेम्परेचर। एम्बिएंट टेम्परेचर का मतलब होता है 25 डिग्री सेल्सियस, दैट इज एम्बिएंट टेम्परेचर, ठीक है। इस केस में क्या होता है? 22.7 इन केस ऑफ 1 बार एंड 22.4 इन केस ऑफ 22.4 लीटर इन केस ऑफ 1 एटीएम, ठीक है। ये क्या? प्रेशर। समझ में आ गया? ओके, अब हम बात कर लेते हैं क्या, हाँ एक और चीज, ये तो अपना होता है आइडियली जो अपन मानते हैं, बट यहां पे एक्चुअली क्या होता है, ये है नॉन आइडियल कर्व। ये क्या स्टेट है? दिस इज कॉल्ड सुपर कूल्ड लिक्विड। इट हैपेंस इन नॉन आइडियल इक्वेशंस, मीन्स van der Waals equations, and this is what super saturated वेपर फेज, ठीक है। इसके अब नॉन आइडियल है, इसके लिए भी एक पर्टिकुलर क्रिटिकल टेम्परेचर होगा जिसके आगे ये आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हो? एक पर्टिकुलर प्रेशर पे, जैसे ये अपना है, एक पर्टिकुलर प्रेशर पे मेरे पास 3 वॉल्यूम आ रहा है, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3, विच इज नॉट पॉसिबल, बट दिस इज नॉन आइडियल इक्वेशन। और ये चीज कैसे पॉसिबल हो रही है अभी बताती हूँ। और यहाँ पे क्या है? एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर एक पर्टिकुलर पीसी होगा, एक पर्टिकुलर वॉल्यूम होगा, दैट इज वीसी। अभी अपन इस बारे में बात करेंगे, हाँ पहले ये रब कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, मैं आपको बताऊंगी वो चीज कि वो पीसी बीसी टीसी का क्या रोल है, बट अभी के लिए पहले यहाँ पे समझो कि देखो अपन ने क्या किया, बहुत सारे ग्राफ्स बनाए डिफरेंट डिफरेंट गैसेस को लेकर, ठीक है। 2 तरह के ग्राफ थे उस टाइम पर। एक अपना आया था, दिस इज जेड वर्सेस प्रेशर, ओके। ये अपना क्या है? आइडियल कंडीशन, आइडियल कंडीशन व्हेन z इज इक्वल्स टू 1। z है क्या? इट इज अ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। ये कहां से है? देखो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस कहती है कि किसी भी 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में, 2 गैसेस मॉलिक्यूल्स के बीच में, ये अपनी क्या है? गैस। किसी भी 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई भी अट्रैक्शन नहीं होगा, ये अपना काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस ने अज्यूम किया था, ठीक है। आइडियल गैस के अंदर अगर अट्रैक्शन नहीं होगा तो अपन जब इसको प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो इसको कंप्रेस करना पॉसिबल नहीं होगा, बिकॉज अट्रैक्शन ही नहीं है। अगर आप प्रेशर जैसे हटाओगे या फिर जैसे भी वो चीज होगा वो दूर भागने लगेगा, रिपल्सिव फैक्टर, ठीक है। ओके, तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 1 फॉर आइडियल गैस। बट ऐसा होता नहीं, बिकॉज हम तो ऑक्सीजन, अपना ऑक्सीजन मास लगाते हैं, वो सिलेंडर आता है, सिलेंडर में क्या होता है? लिक्विड ही तो होती है, लिक्विड ऑक्सीजन, ठीक है। तो अपन उसको कंप्रेस कर पाते हैं, तो विच इज नॉट पॉसिबल। तो आइडियल गैस के लिए जो अपन ने
अज्यूम किया था कि अट्रैक्शन जीरो है, अट्रैक्शन जीरो, ये आइडियल गैस के लिए होता है, ठीक है। तो अपन जब डिफरेंट डिफरेंट गैसेस के लिए देखा तो ऐसा कोई ग्राफ आया, ठीक है। ये किस बेसिस पर है कि जितना ज्यादा प्रेशर अपना कम है, इस तरफ प्रेशर क्या है लो, कुछ कुछ गैसेस जैसे कि अपना हाइड्रोजन, हीलियम, इनके लिए कभी भी ये Z इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, ठीक है। विच मीन्स कि कंप्रेसिव कभी भी किसी भी लो टेम्परेचर पर, सॉरी किसी भी लो प्रेशर पर हाइड्रोजन या हीलियम जैसी गैसेस को कंप्रेस करना पॉसिबल नहीं था, ठीक है। वो कभी भी आइडियल गैस कंडीशन को फॉलो नहीं करी थी, वो हमेशा रिपल्सिव फैक्टर ही दिखा रही थी। रिपल्सिव का मतलब है कि वो ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी, ठीक है, मतलब दूर दूर भाग रही है, इसका इतना सा मतलब है। तो इनके लिए हमेशा रिपल्सिव फैक्टर ही डोमिनेट कर रहा है हर प्रेशर पर। कुछ गैसेस जैसे कि अपने CO2 हो गया, अपना SO2 हो गया, CH4 हो गया, ठीक है, अमोनिया हो गया, इनमें जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा उतना ही कम प्रेशर पर, कम प्रेशर मतलब दे कैन इजीली शो इंटरेक्शन विद द अदर मॉलिक्यूल, ठीक है। प्रेशर कम होता है तो अपन यही बोलते हैं। तो प्रेशर कम पर जितना ज्यादा अट्रैक्शन ये लोग फॉलो कर रहे थे उतना ही डेप्थ में जा रहा था, बट एक हायर प्रेशर पर ये हमेशा रिपल्सिव फैक्टर ही दिखा रहा है, ठीक है, ओके। तो ये तो अपन ने था कि जब अपन डिफरेंट डिफरेंट गैसेस को देख रहे थे। अब ऐसे ही एक और कर्व होता है अमैगेट्स कर्व, ठीक है। इसमें क्या होता है, अपन एक ही गैस को देख रहे हैं एट डिफरेंट टेम्परेचर, दैट इज Z, है ना। अब इसमें क्या आया था अपने, ठीक है, ये अपन एक ही गैस की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये अपना है टेम्परेचर T1, T2 एंड T3, ऐसे कर दो इसको नोट, T1, T2 एंड T3, ठीक है। एक ऐसा टेम्परेचर T2 और एक ऐसी कंडीशन, ठीक है, प्रेशर लो एंड एक ऐसा टेम्परेचर विच इज कॉल्ड बॉयल्स टेम्परेचर, जहां पर वो एक्चुअली आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो कर रहा था, विच इज Z इक्वल्स टू 1, ठीक है, दिस इज बॉयल्स टेम्परेचर। ये एक ही गैस की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। बाकी अगर ये अभी T1 क्या है, T1 शुड बी हायर देन बॉयल्स टेम्परेचर, ठीक है, क्योंकि इस अगर बॉयल्स टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर होगा तो यहाँ पे रिपल्सिव फैक्टर लग रहा है, रिपल्सिव, है ना। एंड व्हेन T3 विच इज लेस देन बॉयल्स टेम्परेचर, ठीक है, तो यहाँ पे अट्रैक्शन की वजह से ये अट्रैक्शन, ठीक है। तो ये अट्रैक्शन वाला ये जो डेप्थ है ना, विच इज Z लेस देन 1, Z ग्रेटर देन 1 एंड Z इक्वल्स टू 1, ठीक है, ये चीज आ रही है। इस चीज को अपन दूसरी वे में भी पॉसिबल है, आप इसको और भी तरीके से बता सकते हो, ये बताऊंगी, ठीक है। इधर का रब कर देती हूँ, है ना, ओके। PV इक्वल्स टू NR। अब पहली चीज इसके अंदर एक चीज आप समझ लो, प्रेशर क्या है, ये को बताएंगे बैरोमीटर से अपन करते हैं। इसकी यूनिट क्या क्या हो सकती है, 1 बार 1 ATM, तो 1 ATM इज इक्वल्स टू 1.013 बार, ठीक है। 1 बार इज इक्वल्स टू 10 to the power 5 पास्कल, 1 पास्कल विच इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। एंड ऑल्सो 1 ATM which is equals to 760 torr, 760 mmHg, which is equals to 76 centimeter Hg, because ये क्या है मिलीमीटर Hg, राइट, बिकॉज 1 मीटर 10⁻² सेंटीमीटर 10⁻³ मिलीमीटर्स, ये सबको पता है, ठीक। वॉल्यूम की क्या क्या यूनिट्स हो सकती है, वॉल्यूम मीटर क्यूब हो सकता है, तो 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर्स होते हैं, ठीक है। 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1 डेसीमीटर, ठीक है। 1 ml विच इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे, एक बार अपन इससे देख लेते हैं। 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, सबको पता है, ओके।
विच इज इक्वल 10^3। यहाँ पे ml लिखो, अपन को कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर अपने मीटर क्यूब के अंदर, ठीक है। 1 ml के अंदर 1 ml इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर क्यूब, ml नीचे क्योंकि नीचे से नीचे काटना है 1 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। मुझे सेंटीमीटर क्यूब की जगह क्या चाहिए, मीटर क्यूब, क्योंकि उसमें कन्वर्ट करना है। तो 1 मीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब, ठीक है। लेकिन कन्वर्जन फैक्टर क्या होता है, यहाँ पे 1 नहीं आता है। 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर्स होते हैं, ठीक है। तो 100 सेंटीमीटर इतना, ठीक है। 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर, तो इससे ये कट सकता है ना इजीली, राइट। अब देखो देख लो, तो अपने क्या बचा 10⁻³ मीटर क्यूब, यहाँ पे क्या है 100 की पावर 3 विच इज इक्वल टू 10⁻3 10⁻6, ठीक है। तो ये अपने ऊपर क्या विच इज -3 मीटर क्यूब विच इज 1 लीटर। 1 लीटर चल रहा था ना अपने स्टार्टिंग से, तो अपन इसको कन्वर्ट कर रहे थे एंड इसको अपन क्या लिख सकते हैं 1 लीटर इज इक्वल्स टू, माइनस है ना इधर की तरफ प्लस आ जाएगा, तो 1000 लीटर्स इज इक्वल्स टू 1 मीटर क्यूब, ठीक है। ऐसे आप डेसीमीटर में भी प्रूफ कर सकते हो। ओके, तो कन्वर्जन आ गया, ठीक है। आर क्या है, गैस कांस्टेंट है, ये बात करेंगे उसकी यूनिट्स की। टेम्परेचर क्या हो सकता है, केल्विन हो सकता है, डिग्री सेल्सियस हो सकता है। मैं पेन चेंज कर देती हूँ, ठीक है। डिग्री सेल्सियस में अपन क्या करते हैं, मरकरी का एक्सपेंशन देखते हैं, एक्सपेंशन। प्रॉब्लम क्या आ रही थी, प्रॉब्लम ये आ रही थी कि जैसे अपना थर्मोमीटर है, ठीक है, इसमें मरकरी अपना फील्ड होता है बीच में। अगर अपन टेम्परेचर कम की बात करें तो लो टेम्परेचर पर एक्सपेंशन कम होता है गैस का, ठीक है। ये अपन ने कहाँ से देखा था, चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या बोलता है, वॉल्यूम में टेम्परेचर, ये बोलता है अगर टेम्परेचर बहुत लो अपन मेजर कर रहे हैं तो उस पर मरकरी का एक्सपेंशन बहुत कम है, राइट। उसकी वजह से सपोज अगर अपन को 5.2 टेम्परेचर अपन को मेजर करना है, ठीक है, बट मरकरी का क्योंकि एक्सपेंशन कम है तो 5 डिग्री सेल्सियस ही बता रहा है, नॉट 5.2, एक्यूरेट नहीं है, टेम्परेचर से कम बता रहा है। वैसे अगर मैं बात करूं कि अगर मुझे हाई टेम्परेचर मेजर करना है बट हाई टेम्परेचर पे वॉल्यूम ऑफ एक्सपेंशन भी बढ़ गया मरकरी का, इस वजह से क्या हुआ, अगर मुझे 90.1 सपोज मेजर करना है बट ये बता क्या रहा है 90.3, एक्सपेंशन ज्यादा। थर्मोमीटर का, जैसे थर्मोमीटर है, तो मरकरी का जो एक्सपेंशन है विच इज नॉट इक्वल एक्चुअली, ठीक है। हाई टेम्परेचर पे उसका ज्यादा एक्सपेंशन है, कम टेम्परेचर पे कम एक्सपेंशन है, उसकी वजह से अपनी जो एक्यूरेसी है वो बिगड़ रही थी। तो ये अपना क्या है, डिग्री सेल्सियस। केल्विन के हिसाब से क्या हुआ कि हमने एक्सपेंशन ही इसके हिसाब से बनाया। वॉल्यूम ऑफ एक्सपेंशन क्या होता है, एक पट देखो कि ये अपना क्या है 0 केल्विन, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है। इस पे एक पर्टिकुलर वॉल्यूम होगी अपनी मरकरी की, ठीक है, पर्टिकुलर V0, ठीक है। इसका मैं यहाँ पे बनाती हूँ, ठीक है। अब जैसे जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो ये V0 पे किस हिसाब से बढ़ेगा, ये अपना V0 है, ब्रैकेट में देखो वॉल्यूम V0 प्लस 1/273, इस फैक्टर से V0 बढ़ता चला जाएगा, ये क्या है टेम्परेचर, ठीक है। ओके, तो वॉल्यूम कैसा हो जाएगा अपना V0 को मैंने कॉमन लिया एंड 273 प्लस 3 तो केल्विन, केल्विन बाय 273। इस एक्सपेंशन के थ्रू अपन देख सकते हैं यहाँ पे क्या किया मैंने V0 को कॉमन लिया है एंड 273 प्लस T इज टेम्परेचर, बिकॉज टेम्परेचर क्या होता है, ठीक है, डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर इन केल्विन क्या होता है, डिग्री सेल्सियस प्लस 273, 0.152 होता है, बट ठीक है एक बार, ठीक है। V0 आपने कॉमन लिया है, 273 प्लस T डिग्री सेल्सियस इज T केल्विन एंड 273 इज इन डिनोमिनेटर, ठीक है। इस हिसाब से अपना ये अपना वॉल्यूम होता है, इस अकॉर्डिंग अपन ने केल्विन स्केल बनाया। केल्विन स्केल के अकॉर्डिंग अपन इजीली एक्यूरेसी पे वर्क कर सकते हैं, राइट। तो अपना टेम्परेचर केल्विन और इसमें होता है। वॉल्यूम के अपन ने सारे देख लिए यूनिट्स, प्रेशर के देख लिए, गैस कांस्टेंट ये तो क्या अपना मोल ही है। और हाँ एक और चीज, मोल पे क्या होता है मैं बताती हूँ, 1 बार 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 22.7 ये मोल्स है, लीटर। वॉल्यूम 1 ATM
1 ATM 0 डिग्री सेल्सियस 22.4, बिकॉज ATM ज़्यादा बड़ा होता है, जैसे प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होगा, राइट भाई, प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम ही तो होगा, बॉयल्स लॉ है। तो क्योंकि ATM बड़ा होता है, 1 ATM इज इक्वल्स टू दिस मच ऑफ बार, तो क्योंकि ATM बार से बड़ा है तो ATM में वॉल्यूम कम आएगा। सिमिलरली अगर अपन इसमें बात करें एम्बिएंट टेम्परेचर पे, तो 1 बार 25 डिग्री सेल्सियस, इस पे क्या आएगा 24.7 लीटर्स। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने पर वॉल्यूम बढ़ता है, इससे तो ज़्यादा ही आएगा ना अपना, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ गई, क्या चार्ल्स लॉ। और सिमिलरली 1 ATM एंड 25 डिग्री सेल्सियस पे 24.4 लीटर्स। यूजुअली अपना क्या होता है ये वाला चीज़ कि 25 डिग्री सेल्सियस एंड 1 ATM, मैं चेक करता हूँ, ठीक है। तो ये अपनी यूनिट्स हो गई किसकी, मोल्स। अभी गैस कांस्टेंट बच रहा है, इसकी यूनिट्स आप बताती हूँ। देखो तो गैस कांस्टेंट है क्या, जो अपन इन लॉज को इक्वेट कर रहे थे, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, है ना, एमेंटन्स लॉ, तो इन सब पे हुआ क्या कि मेरा PV इज इक्वल्स टू कांस्टेंट आया बिकॉज ऑफ बॉयल्स लॉ। इसका ग्राफ कैसे बन सकता है, जैसे PV है, अब आप प्रेशर चाहे लगा लो चाहे वॉल्यूम लगा लो, कुछ भी ऐसे बनेगा। बॉयल्स लॉ था क्या, PV दिस, तो ऐसा आप कुछ भी कर सकते हैं, ऐसे ग्राफ तो बहुत सारे बन जाते हैं। एंड वॉल्यूम इज इक्वल टू टेम्परेचर आल्सो फॉर चार्ल्स लॉ इज इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जब इसको हटाया था तो अपना RT आया था, एंड व्हेन n नंबर ऑफ मोल्स तो अपना nRT आया था, ठीक है। तो अब गैस कांस्टेंट है क्या, इसकी वैल्यू आती है PV बाय NT इज इक्वल टू R। यहाँ से अब PV क्या है, PV क्या है, वर्क है। वर्क क्या होती है, जूल, पास्कल सेकेंड, लीटर ATM, इसकी यूनिट्स बता रही हूँ, ठीक है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये सब क्या है, वर्क ही तो है। तो 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ठीक है। 8 अपने 2 कैलोरीज केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, क्योंकि इसकी क्या हो सकती है, कैलोरीज भी हो सकती है, ठीक है। 0.0821 लीटर ATM केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, 0.083 लीटर बार केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ठीक है। इसका आएगा 821, इसका आएगा 83। वाई, बिकॉज ATM बड़ा होता है और यहाँ पे ATM ऊपर की तरफ है, प्रेशर ऊपर की तरफ है ना, ATM बड़ा होता है तो इसकी वैल्यू बढ़ी आएगी, तो इसकी बात कंपेरिजन में हालांकि इतना फर्क नहीं पड़ता है, बट ठीक है। तो ये वैल्यूज हो सकती है इस R की, ठीक है। ओके, तो अपन बात करते हैं अब कि नॉन आइडियल चीज़ें कब आई थी, क्योंकि इनमें क्या हो रहा था कि अट्रैक्शन है बॉडी को,